क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत फेवरेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, एग्जामिनर का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बच्चों को बहुत परेशान करता है। फ्रैक्शन वाला मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। करेंगे कैसे, लाइन से समझेंगे। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। मतलब क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं कंडीशन के अनुसार। हमें पता है कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन का मतलब जिसमें ऊपर न्यूमरेटर हो और नीचे डिनोमिनेटर हो, और नीचे क्या हो, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर, इसी को तो बोलते हैं फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जिसमें न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। और हमें क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो लेट्स क्या कर रहे हैं हम, लेट्स न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर बी, न्यूमरेटर को मैंने क्या माना x नीचे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को मैंने क्या माना, उसको मैंने y मान लिया। ठीक है, और अभी हमें क्या दे रहा है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का सम। मतलब फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 12। तो केस 1 लिख लेते हैं, केस 1 मतलब क्या कह रहा है हमें, x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन 1। अब ध्यान से देखो अगला केस क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम। तो जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड किया, मतलब केस 2, मतलब न्यूमरेटर क्या है हमारा x और डिनोमिनेटर क्या है y, मतलब यही तो फ्रैक्शन होगा मेरा पूरा, x अपॉन y तो फ्रैक्शन है। अब जब इस दोनों में मैंने 1 ऐड किया तो ये फ्रैक्शन कितने के इक्वल हो गया, ये हो गया 3/4 के इक्वल। ये चीज समझ में आई कि नहीं, देखो कितनी आसानी से, सिंपल अपनी लैंग्वेज में ही बोल रहा है। इफ 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम। तो ये फ्रैक्शन बिकम मतलब क्या बन जा रहा है, 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 1। अब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 4x, 4 की एक बार x से तो 4x, प्लस 4 की एक बार 1 से तो प्लस का 4 बन जा 4, 3 की एक बार y से तो 3y, प्लस 3 की 1 से तो 3 बन जा 3। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ, मतलब 4x, और इसको इधर ले आया मैं और इसको इधर ले गया, 4x माइनस 3y इक्वल टू 4, वो 3 माइनस 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या करना है, देखो अब मैं ये मिटा देता हूँ, अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से कैसे करना है, ये मिटा दिया है ना, ये भी मिटा दिया। ठीक है, अब इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं आराम से। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन क्या कह रही है, ध्यान से समझना। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लो फिर से। मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और दूसरा क्या है, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन हो गई मेरी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। अब मैं किसी तरीके से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, मैं इस वाली इक्वेशन की, इसकी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 से। तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई इधर भी और 3 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 36, और यहां से क्या आ जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। क्यों किया मैंने ऐसा, देखो अब मैं सीधा इसको ऐड कर दूं, ऐड करने पे क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। तो अब मेरे पास क्या आंसर आएगा, देखो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 36 प्लस ब्रैकेट में -1। तो यहां से कितना आ जाएगा, 7x इक्वल टू 36 -1, तो 7x इज इक्वल टू 35, तो x इज इक्वल टू 35/7। तो कट के कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5। मतलब x पता चल गया कि भाई x मतलब न्यूमरेटर मेरा कितना है, x इज इक्वल टू 5, और यही क्या है मेरा न्यूमरेटर। मैंने x को क्या माना था, न्यूमरेटर। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो इसमें, तो यहां पे मैं लिख देता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये मल्टीप्लाई वाली नहीं, ओरिजिनल तो ये थी ना मेरी। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, और x कितना आया है मेरा 5, तो यहां पे रख दो, तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 -5,
तो y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 7, मतलब x और y दोनों आ गए मेरे पास, ठीक है। अब हमसे फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, यहाँ पे देखो, तो फ्रैक्शन हमारा क्या था, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर कितना है 5 और डिनोमिनेटर 7, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। आया समझ में। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाइड करवा लेते हैं, दोनों को सम करके देखो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, बिल्कुल 5 + 7 12, और दोनों में एक ऐड करके देखते हैं 3/4 आ रहा है, तो देखो 5 + 1 अपॉन 7 + 1, तो ये कितना आ गया 6/8, तो ये कट गया ना 3 से और ये 4 से, मतलब ये आ रहा है मेरा। तो जब दोनों में ऐड कर रहे हैं तो 3/4 भी हो जा रहा है, मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो देख लिया आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस इनको स्टेप बाय स्टेप समझो। ये वर्ल्ड प्रॉब्लम अपने आप में बताते हैं कि मुझे कैसे सोल्व करो, लेकिन हम इस तरीके से डरे हुए हैं और खौफ में है हमारे अंदर, इस तरीके का खौफ बन गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखते ही कि हम पहले ही हथियार डाल देते हैं। तो आराम से समझना, एक एक स्टेप समझना, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन लिखना, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ पाया तो फिर दोबारा से वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा यार, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। तो अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 19 क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के करवा चुका हूं, और मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा और बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।